नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भाजपा के तेज तर्रार नेत्री प्रज्ञा भारती पटेल ने कहा कि प्रशांत किशोर जी लगातार बोल रहे हैं कि मैं 50% आबादी महिलाओं को यानी कि 16% सीट मतलब 40 सीट पर चुनाव लड़वाऊंगा, जबकि हर पार्टियां इस बार कम से कम 16% सीट मतलब 40 सीट से ज़्यादा पर चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना है भाजपा के तेज तर्रार नेत्री प्रज्ञा भारती का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जिस तरीके से आजकल प्रशांत किशोर जी मंच पर बोलते फिर रहे हैं कि आधी आबादी महिलाओं को वो 40 सीट यानी 16% सीट पर चुनाव लड़वाएंगे, तो इसमें वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2025 के चुनाव में सारी पार्टियां 40 सीट या उससे ज्यादा पर महिलाओं को चुनाव लड़वाएगी ही, क्योंकि 33% आरक्षण के आधार पर अगले चुनाव में सारी पार्टियों को 81 सीट पर आधी आबादी महिलाओं को चुनाव लड़वानी ही होगी। हाँ, अगर प्रशांत किशोर जी में दम है तो वो इसी चुनाव में 33% आरक्षण के आधार पर 81 सीट पर महिलाओं को चुनाव लड़वाएं और घोषणा करें कि आधी आबादी महिलाओं को अगले चुनाव में आधी आबादी को आधी सीट देकर कुछ नया पहल करें। प्रशांत किशोर जी केजरीवाल स्टाइल में धरती को स्वर्ग बनाने की बात कह रहे हैं, जिसको जनता सब समझ रही है। जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भ्रष्टाचार करना शुरू किया है, उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं। लेकिन दिल्ली और बिहार की जनता की सोच में काफी अंतर है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी शराबबंदी हटाने की बात करते हुए कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाने से जो पैसे आएंगे उसको वो शिक्षा व्यवस्था को सही करने में लगाएंगे। उनके कथनानुसार कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में 2 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, तो ये पैसा कहाँ? तो उनके कथनानुसार कि प्रति वर्ष जो शराबबंदी हटाने के बाद जो पैसा आएगा 20,000 करोड़ रुपए, उसको 10 साल सुधारने में लगाएंगे शिक्षा व्यवस्था को। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे आने वाले 10 साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनके कथनानुसार कि बिहार की जनता उन्हें 15 साल गद्दी पर बैठाए, तब जाके वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे।